हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कक्षा 8 संस्कृत नई दीपमणिका का तृतीय चैप्टर यानी कि तीसरा चैप्टर महताम अपि महान के अभ्यास कार्यों को करवाऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक पदेन उत्तरत अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए, यानी कि एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह केन काणः आसीत। महाराजा रणजीत सिंह किससे काणे थे? तो उसका आंसर है वो नेत्र से काणे थे, इसलिए यहाँ पर नेत्रेण लिख दिया हमने। उसके बाद आप देखेंगे दूसरा प्रश्न है, रणजीत सिंह का काणा अकरोत। रणजीत सिंह को काणा किसने किया? तो यहाँ पर आंसर है उसका वृद्धा, क्योंकि एक बूढ़ी महिला थी जिन्होंने उसको काणा किया था। अगला है, महाराजा कई सा ग्रामम अगच्छत। महाराजा यानी कि रणजीत सिंह जो महाराजा थे वह किसके साथ गांव गए? तो बढ़ई यानी कि उनके जो सैनिक थे उनके साथ वो गए थे। महाराजा, अगला प्रश्न है, महाराजा कस्मई अनम धनम चा आयछत। महाराजा किसके लिए किसको अन्न और धन दिया? तो आपको पता है कि चैप्टर में उन्होंने बूढ़ी अम्मा जो थी, बुढ़िया जो थी, उनको धन दिया। तो वृद्धायई, वृद्धायई यानी कि बूढ़ी अम्मा के लिए। सा कम मारती स्म, वो बूढ़ी अम्मा किसको मारना चाह रही थी? वृक्षम यानी कि वो पेड़ को मारना चाह रही थी। उसके बाद आप देखेंगे अगला है प्रश्न, स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। जैसे कि मैं आप प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि जब भी हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो हमें किम शब्द रूप आने चाहिए, तीनों लिंग के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं, सह स्वमित्रस्य गृहम प्रति आगच्छत, वह अपने मित्र के घर की ओर गया। अब यहाँ पर देखेंगे स्वमित्रस्य, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं किसकी, तो किसकी यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो जाएगा, तो सह कस्य गृहम प्रति अगच्छत, इसका ये उत्तर हो जाएगा। अगला है, ख सैनिकः ताम वृद्धाम अभीतः अतिष्ठन्। सैनिका बहुत सारे सैनिक, ताम उसके, वृद्धाम यानी कि बूढ़ी अम्मा के चारों ओर खड़े हो यानी बिठा दिया। तो यहाँ पर आप सैनिका देखेंगे, सैनिका क्या है, कौन सब? तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बहुवचन आ जाएगा के, या पुल्लिंग का आएगा के ताम वृक्षाम अभीतः अतिष्ठन्। अगला प्रश्न है, भटेभ्य सह आदेशम अयच्छत। भटेभ्य मतलब भटेभ्य के द्वारा, उनको क्या दिया था, जो सैनिक थे उनके द्वारा वह आदेश दिया गया। तो यहाँ पर आप देखें किसके द्वारा, तो यहाँ पर आएगा केभ्य सह आदेशम अयच्छत। उसके बाद, इयम त्वाम अश्मेन अमर्यत, यह तुमको पत्थर से मारती है या मारा था। तो यहाँ पर आप देखेंगे किससे मारा था, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इयम त्वाम केन अमार्यत। उसके बाद है अगला प्रश्न, एकदा सा भटे सा ग्रामम अगच्छत। एक बार वह योद्धाओं के साथ ग्राम आ गया। तो यहाँ पर आप बोलोगे किसके साथ, तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे तो एकदा सह कई, तृतीय व्यक्ति बहुवचन आ जाएगा, सह ग्रामम अगच्छत। अगला प्रश्न है आपका, किसने किससे कहा। कह मतलब कौन, कम मतलब किसको। तो यहाँ पर देखिए, त्वम माम किमर्थम आमार्यत, तुमने मुझे क्यों मारा। यह बात कही थी राजा रणजीत सिंह ने, और किससे कही थी, वृद्धाम बूढ़ी अम्मा को। उसके बाद, इयम त्वाम अश्मेन अमार्यत, इसने तुमको पत्थर से मारा है। ये किसने बात कही थी, सैनिक ने कही थी, तो सैनिकः, और किससे गई थी, रणजीत सिंह, तो इसलिए वहाँ पर रणजीत सिंघम आ गया। अगला प्रश्न देखेंगे आप है, मम शिशवा शुदितः आसन, मेरा बच्चा भूखा था। ये किसने कहा, वृद्धा ने, तो वृद्धा आ गया यहाँ पर, किससे कहा, रणजीत सिंघम यानी कि रणजीत सिंह से कहा। उसके बाद है, अहम अवजानम तव गच्छम, मैं जान गया हूँ तुम जाओ। ये किसने कहा, ये रणजीत सिंह ने कहा, किससे कहा, वृद्धा यानी कि बूढ़ी अम्मा से। अब आप अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए वाक्यों को कथानक के क्रम यानी कथानक के क्रमानुसार पुनः लिखिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है कि ये पूरा पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको कि आपका जो 4 नंबर पे है, महाराजा रणजीत सिंह नेत्रेण काणः आसीत, वो पहले नंबर फर्स्ट लाइन है। दूसरा है आपका जो गा पे है, सह जन्मना काणा ना आसीत, थर्ड लाइन आपकी हो जाएगी जा वाली नंबर जो पे, वृद्धा पाषण खंड प्राहरेण तम काण आक्रोत। उसके बाद आप देखेंगे फोर्थ पे कौन सी है, छा वाली लाइन, अहम
फलाए पाषाण खंडान अशिपम। उसके बाद 5 नंबर पे आएगा खावल्यन सहा तस्यै विधायै अनम धनम च अयच्छत। उसके बाद 6 लाइन पे आएगा सा त्वम पाषाण खंडे आमार्यत। 7 लाइन आएगी आपकी अंगा वाली भवान चा तस्मै दंडम यच्छेद। और अंत में जो का है वो आपकी 8th लाइन होगी वृक्षः तस्यै फलम यच्छति अहम चा पुनः निरपः। अब उसके बाद आप देखेंगे अगला है हमारा भाषा उद्बोधनम। कोष्ठक में उचित विकल्पों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको उपपद विभक्ति का पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ शब्द है जैसे डैश उभयतः वृक्षा संति। तो यहाँ पर मार्गम आया, मार्गम इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर उपपद विभक्ति है उभयता। उभयता जब भी आता है तो वहाँ पर हमेशा हम द्वितीय विभक्ति का यूज़ करते हैं। उसके बाद बालकः डैश सह गच्छति। यहाँ पर जनकेन इसलिए आया सह की वजह से, ठीक है, तो क्योंकि सह के साथ हमेशा तृतीय व्यक्ति लगती है। फिर सह भिक्षुकः कर्णाभ्यम बधिरः। कर्णाभ्यम क्योंकि 2 कान है इसलिए कर्णाभ्यम आए यहाँ पर, 2 कानों से बधिर मतलब बहरा है वो। अधुना राम गृहम प्रति आगच्छत। जब भी गम धातु आती है तो हम उसमें द्वितीय व्यक्ति लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर गृहम आएगा। उसके बाद आप देखेंगे मोहनः इदम पुस्तकम कस्मै दास्यति। दा धातु के स्थान पे हमेशा चतुर्थी व्यक्ति लगाते हैं, यानी कि मुझको दे रहा है वो, तो इसलिए यहाँ पर कस्मै आ गया। उसके बाद है डैश फलम रोचते। रोचते के जब भी शब्द आता है, रुद्ध धातु जब भी आती है तो हम उसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर मह्यम आया। ओके, तो ऐसे ही आपके उपपद विभक्ति के अनुसार ही यहाँ पर आपके शब्द आते हैं। अब अगला देखेंगे निम्नलिखित वाक्यों को उचित उपपद विभक्ति के अनुसार शुद्ध कीजिए। यहाँ पर भी उपपद विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसे कि पहला वाक्य देखते हैं मार्गस्य उभयता वृक्षा संति। जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था आपको, उभयता जब भी आता है तो वहाँ पर हम मार्गस्य की जगह द्वितीय व्यक्ति लगाएंगे, इसलिए मार्गम उभयता वृक्षः संति। अगला प्रश्न है पुस्तकस्य विना कथम पठिष्यसि। तो यहाँ पर आप देखेंगे विना शब्द में आप द्वितीय तृतीय पंचमी जो आपका तीनों में से कोई भी आपको मन हो आप वो लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर द्वितीय लगाई है पुस्तकम विना कथम पठिष्यसि। आप पुस्तकेन भी कर सकते हैं, पुस्तकात भी कर सकते हैं। अगला है माँ शीतलम जलम रोचते। जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था रुच धातु के साथ, रुद्ध धातु के साथ क्या आता है आपका, रुच धातु के साथ माँ के स्थान पे चतुर्थी व्यक्ति आएगी, माम के स्थान पे, तो यहाँ पर आएगा मयम। मयम शीतलम जलम रोचते। उसके बाद आप देखेंगे घा जो है बालकः जनकेन प्रश्नम पृच्छति। जब पृच्छ धातु आती है तो वहाँ पर द्वितीय व्यक्ति लगती है, तो जनकेन के स्थान पे जनकम हो जाएगा, बालकः जनकम प्रश्नम पृच्छति। उसके बाद छात्रः गुरुवे प्रश्नम पृच्छन्ति, वापस पृच्छन्ति आ गया, तो इसकी वजह से गुरुवे के स्थान पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुरुम। ठीक है, तो इसके छात्रः गुरुम प्रश्नम पृच्छन्ति। अब अंतिम में 3रा नंबर पे है मंजूषा से उचित शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। सबसे पहले हम इस हेल्प बॉक्स में जोन से वर्ड है इनका मतलब समझ लेते हैं। सर्वदा हमेशा, अपि मतलब भी, कदा मतलब कब, यत मतलब की, स मतलब के साथ, केन मतलब किससे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे सीता रामेण सह गच्छति। सीता राम के साथ जाती है। त्वम जब भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो हमें यहाँ से याद रखना कि यहाँ पर एक प्रश्नवाचक शब्द ही आएगा। तो यहाँ पर त्वम कदा पठिष्यसि, तुम कब पढ़ते हो या पढ़ोगे। अहम अपि फलम खादामि, मैं भी फल खाता हूँ। यत कार्यम कुरु परिश्रमेण कुरु, कि कार्यम करो परिश्रम से करो। उसके बाद सह केन काणः अभवत, वह किससे काणा है। अगला है पुत्र सर्वदा सत्यम वद, पुत्र सर्वदा हमेशा सत्य बोलता है। ऐसे जो भी आपको मंजूषा दी जाती है अगर आपको उसका अर्थ पता होगा तभी आप इन सब को फिल करने में आसानी आपको होगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।